हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना जो मैथ्स का टॉपिक है लाइन एंड एंगल्स, उसको हम कंटिन्यू रख रहे हैं एंड उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, विचारों का स्तर हमारे संग पर निर्भर करता है। विचारों का स्तर हमारे संग पर निर्भर करता है। जितनी अच्छी संगत होगी उतने ही अच्छे विचारों के हम धनी होंगे। यानी कि उतने अच्छे विचारों के, अगर आपकी संगत अच्छी है, ठीक है, अगर आपकी संगत अच्छी है, अगर हमारी संगत अच्छी है तो क्या होगा। अगर सर हाँ हमारी संगत अच्छी है तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे। हम अच्छे लोगों के बीच में अगर उठे बैठे हैं तो आपके दोस्त अगर अच्छे हैं, ठीक है, अच्छे और गलत से आप भली भांति परिचित हैं, यहाँ मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छे फ्रेंड्स है, अच्छे लोगों के बीच में उठक बैठक आपकी है तो आपको उनके विचार, अच्छे विचार आदान प्रदान होंगे और आपकी जो सोचने की शक्ति है या सोचने की जो क्षमता है, सोचने का जो देखने का नजरिया है, वो एक पॉजिटिव रहेगा। तो इसमें इसलिए बोला जाता है कि अपना जो फ्रेंड सर्कल है वो मतलब समझ के फ्रेंड सर्कल को चुने। फ्रेंड सर्कल, अच्छा फ्रेंड सर्कल रखें। जो गलत भी हो रहा है तो आपका एक दायित्व बनता है बीइंग अ फ्रेंड, उसको आप गलत रास्ते में ना जाने दें। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे एंड चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। कल ये क्वेश्चन था और काफी बच्चों को इस क्वेश्चन में थोड़ा जल्दबाजी में हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है कि पीओक्यू, क्वेश्चन है एक बार देखो, POQ इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, ठीक है। POQ क्या है, एक लाइन है। POQ इज अ लाइन में, POQ एक लाइन है। रे ओ आर यानी कि किरण OR परपेंडिकुलर है लाइन PQ के, यानी कि PQ पे एक लंब डाल रहा है, ठीक है। OR देखो PQ पे एक लंब डाल रहा है, तो PQ पे जब वो लंब डालेगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। 90 डिग्री लंब डालना का मतलब, फिर OS इज अनदर रे, OS एक अनदर रे है जो लाइन बिटवीन, जो कहाँ लाई कर रही है, जो किसके बीच में लाई कर रही है, OP और OR के बीच में। यानी OP और OR के बीच में एक लाइन है OS, लाइन या रे, किरण OS है। प्रूव करो, यानी कि सत्यापित करना है, प्रूव करो कि जो ROS है, ROS देखो ROS, जो ये ROS है ये आधा है किसका, हाफ ऑफ QOS, यानी कि पूरे QOS माइनस POS, इसको माइनस करोगे इसका आधा है। तो थोड़ा ये क्वेश्चन देखने में लगता है कि कहीं से भी मैच हमसे नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम करेंगे कैसे। तो ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए हम अपनी अलग ट्रिक अपनाएंगे, ठीक है। कुछ भी इसमें नहीं है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले जीवन ने हमें बोल रखा है कि OR जो है, थोड़ा हिंदी में भी एक बार समझ लो आप लोग। POQ एक रेखा है, किरण OR PQ पर लंब है, बस मैंने आपको बता दिया था अभी। किरण ने OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कि ROS इसके हाफ है, ठीक है। तो आप यहां देखिए, क्योंकि सर RO जो है क्या है, परपेंडिकुलर है ना, बिकॉज तो लिखेंगे बिकॉज OR इज परपेंडिकुलर, ठीक है। OR क्या है, परपेंडिकुलर है टू PQ, क्योंकि OR PQ पर लंब, ठीक है। OR PQ पर क्या है, लंब है, लिखा है ना। OR किरण OR PQ पर लंब है, तो लंब मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं, अब 90 डिग्री है तो जब ये 90 डिग्री है, ठीक है बच्चों, जब ये 90 डिग्री है इधर, तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो दोनों ही एंगल इक्वल होंगे। बस यहां से हमारी कहानी शुरू हो जाती है। तो लिखेंगे, तो देयरफॉर एंगल कौन सा, POR बराबर एंगल ROQ, ब्रैकेट में लिख लो ईच 90 डिग्री, क्योंकि दोनों ही क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। एंगल POR और ROQ
90 डिग्री, क्योंकि ईच क्या है 90 डिग्री, ये भी हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या होता है कि सर अब इस पी ओ आर को आप देखेंगे, है ना, इस पी ओ आर को ध्यान से आप देखो, तो इस पी ओ आर में पी ओ आर किस किस से मिल रहा है, इससे और इससे मिलके पूरा पी ओ आर मिल रहा है। पी ओ आर यानी एक एंगल ये है, पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है, तो इन दो पार्ट से मिलके मिल रहा है पी ओ आर। तो मैं लिख लूं पी ओ आर किस किस से मिलके बन रहा है, तो आप लिखोगे आर ओ एस। सर एक तो है आपका आर ओ एस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ पी या पी ओ एस। देखो मैंने आपको बोला है चाहे पी ओ एस बोलो चाहे एस ओ पी बोलो, बात इसी एंगल की हो रही है। ठीक है, तो चाहे इधर से बोलो चाहे इधर से बोलो, तो एंगल पी ओ एस। अब आ जाओ इधर आर ओ क्यू, आर ओ क्यू। ठीक है, अब आर ओ क्यू को समझते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देख के ही आपको पता होने चाहिए, कि क्वेश्चन, एक चीज होती है रटना कि हम रट रहे हैं, एक चीज होती है समझ के करना। समझ के करोगे तो चीजें ज्यादा याद रहती है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, दोनों एंगल्स को बांट देना है। तो हमने इसको तो बांट दिया आर ओ एस और पी ओ एस में, है ना, दोनों को अगर प्लस करेंगे तो वो बन रहा है। अब हमने देखा सर पीओएस यहाँ चाहिए था, पीओएस है, आरओएस भी है, ये क्यूओएस अभी तक नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमारी नजर प्रूविंग में भी रहेगी कि हमें सत्यापित क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें सिर्फ ये करना है कि क्यूओएस, तो यार क्यूओएस भी होना चाहिए, और क्यूओएस मेरे पास यहाँ अभी तक है नहीं। तो क्यूओएस लाने के लिए मैं क्या करूंगा, अब इधर बढ़ते हैं क्यूओएस लाने के लिए। तो आप देखो आर ओ क्यू की बात हो रही है, आर ओ क्यू, है ना, इस पी ओ आर की जगह तो इस पी ओ आर की जगह तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, इस पी ओ आर की जगह तो हमने ये लिख दिया। अब इस आर ओ क्यू की जगह देखो, आर ओ क्यू, इस पूरे में से, इस पूरे में से यानी कि एस ओ क्यू में से, है ना, या फिर क्यू ओ एस में से, कुछ भी बोल लो, क्यू ओ एस में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं, ये समझो, क्यू ओ एस में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं यानी कि इतना काट दूं, तो क्या बच जाएगा, आर ओ क्यू बच जाएगा ना, है ना, आर ओ क्यू बच जाएगा। तो बस यही करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं यहाँ पे क्यू ओ एस को इन्वॉल्व क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे चाहिए क्यू ओ एस, इसलिए इन्वॉल्व कर रहा हूं। तो आर ओ क्यू क्या बन जाता है सर, अगर क्यू ओ एस में से, इस पूरे क्यू ओ एस में अगर आप ये बीच वाला आर ओ एस को माइनस कर दो, तो हमको क्या मिल जाता है, हमको आर ओ क्यू मिल जाता है। ठीक है जी, ये भी हो गया। अब अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब हमें आर ओ एस है ना, यहाँ पे आर ओ एस दो बार दिख रहे हैं, इधर आ जाएगा एंगल आर ओ एस, और ये एंगल इधर आ जाएगा प्लस का एंगल आर ओ एस, और इधर प्लस एंगल पी ओ एस तो है ही, इधर एंगल क्यू ओ एस, आर ओ एस प्लस आर ओ एस, टू एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस। अब हमने देखा पी ओ एस और क्यू ओ एस एक साथ है इधर, जो हमें सिद्ध करना है, जो हमें सिद्ध करना है उसमें क्यू एस और पी ओ एस एक साथ है, तो इधर क्यू ओ एस है, ये पी ओ एस प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो अभी भी चीजें बची हैं, अभी क्या चाहिए, 1/2, है ना, 1/2 ये चाहिए था हमें, हमें क्या चाहिए था, आर ओ एस 1/2 चाहिए था। तो 1/2 लाने के लिए, यानी कि 1/2 यहाँ भी लिखा है, तो क्या था आपको समझ में ना आए इसलिए पीछे दिखा दिया। तो इस दो को मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो एंगल आर ओ एस अभी तो दो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया, और इधर आ जाएगा इनके साथ क्यू ओ एस माइनस एंगल, हैंस प्रूफ। और यही तो हमें चाहिए था, यही तो हमें प्रूफ करना था, तो हैंस, और हम ये प्रूफ कर चुके। ठीक है, हैंस प्रूफ। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। कॉपी करेंगे इसको, अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन लिखिए। चलिए, अब नया चीज शुरू हो रहा है जो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज में शुरू होगा। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है,
इसके बारे में जानेंगे आप लोग। तो देखिए क्या है, देखिए कभी भी दो पैरेलल लाइंस, आपने पहले भी देखा है, दो पैरेलल लाइंस यानी कि दो समांतर रेखाओं को कभी भी कोई ट्रांसवर्सल लाइन अगर काटती है यानी कि त्रियक रेखा काटती है, इसको थोड़ा और ऊपर बना देते हैं क्योंकि कभी भी किसी दो पैरेलल लाइंस को, ठीक है, दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा कभी काटेगी अगर, तो इसका नाम है ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन। और ये दो हमारी पैरेलल लाइंस हो गई। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन यानी जब भी कोई त्रियक रेखा काटती है, ठीक है, ट्रांसवर्सल को यहां लिख देते हैं। त्रियक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन मतलब त्रियक रेखा। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन मतलब त्रियक रेखा, और पैरेलल लाइंस मतलब समांतर। बताइए आपको। पैरेलल लाइंस मतलब समांतर रेखा। ठीक है, तो ये हो गई पैरेलल लाइंस, ये हो गई ट्रांसवर्सल लाइन। अब इसमें कभी भी आप इसमें ट्रांसवर्सल लाइन में आप देखेंगे कुछ एंगल के नाम इसमें मैं रख दूं पहले। एंगल 1, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो लाइन से ऊपर वाले एंगल हैं, ये तो एक्सटीरियर एंगल हो गए, बाह्य कोण हो गए। ये भी यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपके लिए। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 हो गए आपके अंतःकोण यानी कि इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, जो लाइन के अंदर है, तो साफ पता लग रहा है कि ये हमारे लाइन के अंदर है, तो ये हमारे हो गए इंटीरियर एंगल यानी कि आपके इंटीरियर एंगल अंदर है लाइन के, और ये लाइन से ऊपर है तो ये एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, अब इनकी भी बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले जो इसमें पॉइंट आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो संगत कोण कौन कौन से होंगे? मैं बोलता हूं संगत कोण, एक एंगल बाहर का, एक एंगल अंदर का उसी साइड का, एक एंगल बाहर का, एक एंगल अंदर का उसी साइड का। ठीक है, तो एक एंगल एक्सटीरियर, एक इंटीरियर, तो वो उसके संगत कोण होगा। ठीक है, वैसे ही एक एंगल अंदर का ये, और एक एंगल बाहर का,
फिर एक एंगल अंदर का, फिर एक एंगल बाहर का। तो ये सब क्या है, एक्स का संगत कोण के एग्जाम्पल है, एक्सटीरियर एंगल के एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सब क्या है, एक्सटीरियर एंगल के आपके एग्जाम्पल, सॉरी क्रॉसपोंडिंग एंगल के क्या है, एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये आपके होंगे। और क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल भी होंगे, तो कौन कौन से बने क्रॉसपोंडिंग एंगल, लिख दीजिए यहाँ पे, एंगल 1 एंड एंगल 7, फिर एंगल 2 और एंगल 8, फिर एंगल 3 और एंगल 7, फिर एंगल 4 एंड एंगल 8। और ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं, यानी कि जितना एंगल 1 होगा उतना ही एंगल 7 होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, ये एंगल 2 40 डिग्री है तो एंगल 8 भी 40 डिग्री है। तो ये क्या होते हैं, एंगल इक्वल भी होते हैं। ठीक है, इस बात का भी आप क्या रखेंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ये है, और क्रॉस एंगल दीज आर ऑल्सो इक्वल, यहाँ लिख सकते हैं। क्रॉसपोंडिंग एंगल, ठीक है। फिर आते हैं दूसरा पॉइंट, एकांतर अंतः कोण, यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, एकांतर अंतः कोण है। तो एकांतर अंतः कोण मतलब क्या होता है बच्चों, अब आप देखिए एकांतर अंतः कोण मतलब क्या होगा। एकांतर अंतः कोण मतलब होगा, अब अंदर के कोण की बात हो रही है तो इंटीरियर एंगल, यानी एंगल 3 के साथ आप लेंगे एंगल 6 को, यानी कि एक इधर तो एक इधर। ऑल्टरनेट मतलब ऐसे क्या होता है, एक दिन छोड़ के होता है ना। तो ऑल्टरनेट, इसका ये ना होके ये होगा, इसका ये ना होके ये होगा, ऑल्टरनेट एक एंगल छोड़ के। तो एंगल 3 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये ना होके ये होगा, यानी कि क्रॉस में होगा। वैसे एंगल 4 और एंगल 5 बनेंगे। तो एंगल 4 का इंटीरियर एंगल एंगल 5, इसमें इनका कोई काम नहीं है क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है। तो आप यहाँ बोल सकते हैं, और इसमें लिख सकते हैं हम एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, और इसमें लिख दूं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 भी है। फिर एंगल 4 बराबर एंगल 5 है ना, इंटीरियर, और इसमें लिख सकते हैं एंगल 4 बराबर एंगल 5, ये दोनों इक्वल भी, ठीक है। फिर आता है तीसरा, सेम इससे जुड़ा हुआ, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर बाह्य कोण। तो यहाँ नाम से ही पता लग रहा है बच्चों, एकांतर बाह्य कोण यानी कि बाहर बाहर के। 1 का एकांतर ऑल्टरनेट यहाँ होगा 8, और 2 का होगा 7, क्योंकि एक ऑल्टरनेट मतलब छोड़ के 7 छोड़ के 8, ठीक है। तो 1 का बनेगा 8 के साथ, वैसे ही एंगल 2 एंड एंगल 7, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 जो एंगल 8 के बराबर भी है, ठीक है। कॉपी कर, उसके बाद एक चीज और है, पहले इसको लिखिए फिर बात करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आता है, इसको एक और फिर से आपको बना के यहाँ पे दिखा दूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 मैंने नाम दे दिए। अब जो यहाँ लिख रहे हैं ये है एंगल ऑन द इंटर एंगल ऑन द सेम साइड।
interior angle on the same side of transversal is sum of the interior angle on the same side transversal is 180 डिग्री। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, पूरे को हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। पूरे को को इंटीरियर एंगल अभी बताता हूँ क्या इसका मतलब है। यानी कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दो आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और इसी को हम कहते हैं कोण। ठीक है, यानी कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी कि जो त्रियक रेखा है, ठीक है बच्चों, जो यहाँ पे हमारी आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे हमारी ये तिर्यक रेखा है ना, जो यहाँ पे हमारी ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है ना, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के या इस तरफ या उस तरफ, तो एक ही ओर के आंतरिक कोण है ना, एक ही ओर के आंतरिक इंटीरियर एंगल्स 4 और 6। ठीक है, और इधर आप देखेंगे तो इधर आ जाएगा एक ही ओर के 3 और 5, एक ही ओर के, इन दोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होता है। तो इसको लिखने के लिए आप कैसे लिख देंगे, इसका मतलब सर एंगल 4 प्लस एंगल 6 बराबर होगा 180 डिग्री, या इसको आप लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 5 होगा 180 डिग्री। दोनों ही एक ही ओर के कोण है, या इस तरफ या इस तरफ। ठीक है, अब यहाँ देखो इसका मतलब क्या है कि एक ही ओर के कोण है ना, आंतरिक, यानी कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दो आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये तिर्यक रेखा है, ठीक है, ये तिर्यक रेखा है जो दो समांतर रेखाओं को काटती है, वो तिर्यक रेखा होती है, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन होती है। ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर के, यानी कि या तो इस तरफ या इस तरफ, ठीक है, एक ही ओर के आंतरिक कोण, आंतरिक अंदर के कोण बोल रहे हैं, बाहर के नहीं, या तो इस तरफ या इस तरफ, इन दोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ एंगल 4 प्लस एंगल 6 बराबर होगा 180 डिग्री, या इस तरफ के ले लो एंगल 3 प्लस एंगल 5 होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आपकी ये 4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा, और इसी को हम को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, सहनता कोण भी बोलते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।